कल्पना कीजिए, आप एक बहुत लंबी लाइन में खड़े हैं। आपके आसपास हजारों लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं और होठों पर सिर्फ एक ही नाम है, गोविंदा। घंटों के इंतजार के बाद जब आप उस गर्भगृह के अंदर पहुंचते हैं तो वहां जलते हुए कपूर की महक होती है और सामने काले पत्थर से बनी एक विशाल और जादुई मूर्ति खड़ी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? कहानियां बताती हैं कि एक बार महर्षि भृगु परम सत्य की खोज में निकले थे। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी गहरी नींद में थे। इस बात पर महर्षि को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। ये वो जगह थी जहां देवी लक्ष्मी का वास था। इस घोर अपमान से देवी लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई। पत्नी के जाने से दुखी और दिल टूटे हुए भगवान विष्णु भी स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गए और इन सुनसान पहाड़ियों में आकर छिप गए। सुनने में ये किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, तिरुपति का रहस्य इस कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। तिरुपति बालाजी की ये मूर्ति किसी इंसान के हाथों से नहीं बनी है। ये स्वयंभू है, यानी ये खुद ब खुद प्रकट हुई है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो सदियों से इन 7 पहाड़ियों के बीच दबे हुए हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हमले हैं, रानियों का बलिदान है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। दोस्तों, दक्षिण भारत का भूगोल बड़ा ही अजीब है। यहाँ ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ एक विशाल सांप की तरह लेटी हुई लगती हैं। पुराणों में कहा गया है कि इस सांप का सिर श्रीशैलम है और इसके फन के ठीक पीछे का हिस्सा है तिरुपति की पहाड़ियाँ। इन 7 पहाड़ियों को शेषाचलम कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहाँ पहुँचने के रास्ते कभी घने जंगलों और गहरी खाइयों से भरे हुए थे। हजारों साल पहले इन जंगलों में कोई इंसान नहीं आता था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत में यहाँ के एक स्थानीय राजा तोंडमान चक्रवर्ती को एक बहुत ही अजीब घटना के बारे में पता चला। ग्वालों ने राजा को बताया कि उनकी गायें एक खास चींटियों की बांबी के पास जाती हैं और अपना सारा दूध खुद ब खुद वहां गिरा देती हैं। राजा ने जब उस जगह की खुदाई करवाई तो उन्हें मिट्टी के नीचे से एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी मूर्ति मिली। राजा ने उसी जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और पूजा शुरू कर दी। पर क्या इतिहास सिर्फ इस कहानी को मानता है? नहीं, इतिहास के पास अपने अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाले सबूत हैं। अगर हम आंकड़ों और असली दस्तावेजों की बात करें तो सन 756 ईस्वी में लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल किताब शिलप्पाधिकारम में इस जगह का जिक्र मिलता है। इस किताब में बताया गया है कि वेंकटम की पहाड़ी पर भगवान की ये मूर्ति खड़ी है और उस पर सीधे सूरज और चांद की रोशनी पड़ती है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि आज से 1200 साल पहले इस मूर्ति के ऊपर कोई छत या बड़ा मंदिर नहीं था। भगवान खुले आसमान के नीचे खड़े थे। समय बीतता गया और दक्षिण भारत पर एक बहुत ही भयानक दौर आया। सन 1310 ईस्वी के आसपास का समय। ये वो वक्त था जब मालिक काफूर जैसे हमलावरों की सेनाएं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों को बेरहमी से तोड़ रही थीं और लूट रही थीं। लेकिन तिरुपति बालाजी का ये मंदिर कैसे बच गया? इसका जवाब छुपा है यहाँ के खतरनाक रास्तों और पहाड़ियों की बनावट में। इन 7 पहाड़ियों पर चढ़ना इतना मुश्किल था कि यहाँ तक पहुँचना किसी भी सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था। यहाँ की एक पहाड़ी की चढ़ाई तो इतनी खड़ी और खतरनाक थी कि आज भी उसे नी ब्रेकर हिल यानी घुटने तोड़ने वाली पहाड़ी कहा जाता है। इन खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों ने और तिरुपति के स्थानीय लोगों की समझदारी ने भगवान के इस घर को बचा लिया। हमलावर चाह कर भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन मुख्य मूर्ति ध्रुव बेरम बहुत विशाल थी और खुले में होने के कारण हर दिन उनका स्नान अभिषेक कराना बहुत मुश्किल होता था। तभी इतिहास में एक बहुत ही खास साल आता है।
सन 966 ईस्वी 966 एडी। पल्लव वंश की एक रानी जिनका नाम राजकुमारी सांबे था, उन्होंने मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने भगवान की एक छोटी चांदी की मूर्ति बनवाई जो बिल्कुल मुख्य मूर्ति जैसी दिखती थी। इस मूर्ति को भोग श्रीनिवास कहा गया। जरा सुनिए उस जमाने में रानी सांबे ने भगवान को क्या क्या चढ़ाया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने भगवान को एक ऐसा मुकुट पहनाया जिसमें 23 बेशकीमती हीरे, 16 बड़े मोती और 2 बड़े रूबी जड़े हुए थे। सन 966 में इतना धन और ऐसा समर्पण। इसके कुछ सदियों बाद लगभग 11वीं और 12वीं सदी में एक महान संत श्री रामानुजाचार्य इन पहाड़ियों पर आए। उन्होंने देखा कि मंदिर का कामकाज सही से नहीं हो रहा है। रामानुजाचार्य जी ने ही मंदिर के सभी नियमों को सही किया। आज हम जो फूलों के बागीचे देखते हैं या सुबह से लेकर रात तक जो पूजा के नियम देखते हैं, वो सब श्री रामानुजाचार्य जी की ही देन है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा रहस्य है वो खुद भगवान की मूर्ति है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत में कई महान संतों, जिन्हें अलवार कहा जाता था, उन्होंने इस मूर्ति में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के रूप देखे थे। जी हाँ, संतों ने अपनी कविताओं में लिखा है कि इस मूर्ति के सिर पर शिव जी जैसी जटाएं हैं और विष्णु जी जैसा ऊंचा मुकुट भी है। इनके हाथों में विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, लेकिन कमर पर शिव जी की तरह एक सांप भी लिपटा हुआ है। महान संत नमालवार में लिखा है कि ये भगवान दरअसल दुनिया की सभी दिव्य ताकतों का एक अनोखा संगम है। यहाँ तक कि मूर्ति के कंधों पर ऐसे गहरे निशान हैं जैसे कोई लगातार धनुष की डोरी और तीरों का तरकश पहनता हो, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह। और अब सुनिए मंदिर के इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला सच। सन 1250 ईस्वी के आसपास मंदिर को बड़ा करने का फैसला लिया गया। गर्भगृह की पुरानी दीवारें कमजोर हो रही थीं, लेकिन एक शर्त थी, भगवान की उस रहस्यमयी और स्वयंभू मूर्ति को अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलाया जा सकता था। तो कारीगरों ने क्या किया? उन्होंने पुरानी दीवारों को तोड़े बिना उनके चारों तरफ एक नई मोटी दीवार खड़ी कर दी। जी हाँ, आज भगवान जिस कमरे में खड़े हैं वो एक डबल वॉल यानी दोहरी दीवार वाला कमरा है। पुरानी दीवारें और उन पर लिखे सैकड़ों साल पुराने राज आज भी उन नई दीवारों के बीच हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि उन पुरानी दीवारों पर इतिहास के और कौन से रहस्य लिखे हुए थे। दोस्तों, जब मैं इस कहानी को गहराई से समझ रहा था तो मुझे एक बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और तेज रफ्तार की दुनिया है। हम हर चीज में लॉजिक और विज्ञान ढूंढते हैं। हमें हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होता है। लेकिन जब आप उन पहाड़ियों की चढ़ाई करके उस काले पत्थर की दिव्य मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो सारा लॉजिक फेल हो जाता है। वहां सिर्फ एक चीज काम करती है और वो है विश्वास। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और डिप्रेशन से भरी जिंदगी में शायद हमें भी एक ऐसे ही अटूट विश्वास की जरूरत है। एक ऐसा विश्वास जो हमें ये हिम्मत दे सके कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, कोई है जो ऊपर से सब देख रहा है और सब ठीक कर देगा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा आकाश राज की बेटी राजकुमारी पद्मावती से शादी की तो उनके पास धन नहीं था। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और आज तक पूरी दुनिया से आने वाले लाखों भक्त अपना पैसा और सोना दान करके अपने भगवान का वो कर्ज चुका रहे हैं। चाहे वो पल्लव वंश की रानी सांबे का चढ़ाया हुआ ताज हो या आज के गरीब किसान द्वारा दान किया गया 1 रुपया। तिरुपति में अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिट जाता है। वहां सिर्फ एक ही रिश्ता बचता है, भक्त और उसके भगवान का। ये पहाड़ियां, ये घने जंगल और वो गर्भगृह का अंधेरा, ये सब आज भी उसी शांति से हमें देख रहे हैं जैसे वो हजारों साल पहले देखते थे। तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये इंसान के अटूट विश्वास का, उसकी उम्मीदों का और उसके उस प्यार का सबसे बड़ा सबूत है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर कभी जिंदगी में हारने का मन करे तो एक बार आंखें बंद करके उन 7 पहाड़ियों के भगवान को याद कर लेना। शायद आपको भी अपने अंदर की वो आवाज सुनाई दे, गोविंदा गोविंदा। ओम नमो वेंकटेशाय।